डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पहुंचे भीम आर्मी। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत चैता दक्षिणी पंचायत के वार्ड संख्या 4 योगी स्थान के प्रांगण में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती काफी धूमधाम से मनाई गई। जयंती में सबसे पहले शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद मुकेश कुमार राम की अध्यक्षता में सम्मान समारोह आयोजित की गई, जिसमें भीम आर्मी की टीम पहुंची। कार्यक्रम में भीम आर्मी जिला अध्यक्ष नीलेश कुमार, जिला सचिव बैजनाथ साहनी, आज़ाद समाज पार्टी युवा जिला अध्यक्ष अनामुल हुसैन, पूर्व जिला अध्यक्ष राहुल यादव, खानपुर भीम आर्मी प्रखंड अध्यक्ष राजू राम, भीम आर्मी कार्यकर्ता डॉक्टर महेश कंचन, कल्पू राम, विजय कुमार सहित कई भीम आर्मी के लोग पहुंचे। अतिथियों ने सबसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। मौके पर जीतन राम, प्रेमचंद्र राम, जितेंद्र कुमार, अभय कुमार, लाल बाबू राम, सरोज राम, सूरज राम, सुनील राम, ननकी राम, हिमांशु कुमार, रजनीश, संजीव कुमार सहित सैकड़ों लोग मौके पर मौजूद थे। जो 52% ओबीसी और 33% SC/ST और इसमें अभी तक संगठित न होने के कारण हम लोग सत्ता से दूर है। इसीलिए हम कहना चाहूँगा कि अपने अपने जो अगल बगल के SC/ST OBC लोग हैं अपने से भाईचारा पैदा करें और लोगों को समझाए कि हमारी लड़ाई अभी बाकी है, हमारी तीसरी आज़ादी अभी बाकी है। दोस्तों, ये संगठित होकर के हमारी तीसरी आज़ादी को लेने के लिए हम लोग एकत्र हों और भीम आर्मी भारत एकता मिशन पर निकल चुका है आप लोगों को गाँव-गाँव जाकर के समझाने के लिए कि हम OBC, SC, ST और माइनॉरिटीज वही वंश के लोग हैं जो सूत्र बना के हम लोगों को बहुत पीछे धकेल दिया गया था और बाबा साहब का देन है जो आज हम लोग इस संविधान के द्वारा यहाँ तक आए हैं। अब आप हम लोगों की आपकी जरूरी है, आप लोगों की सोच होनी चाहिए कि जो लोग शिक्षित हो गए हैं, जो समझदार हो गए हैं, जो जागरूक हो गए हैं, वो अपने पीछे लोगों को जगाइए और जगा करके और जागरूक होकर के एकत्र कीजिए, भाईचारा पैदा कीजिए। हमें ये देखना है जो हम कितना लगन से कितना समय शिक्षा में देते हैं, कितना मेहनत करते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। और शिक्षा ही सबसे सर्वोत्तम चीज है। जिसके पास में शिक्षा का ज्ञान हो गया उसे कुछ चीज की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप में महान है। चाहे बेटा हो या बेटिया हो, भारत के प्रथम मुस्लिम महिला जो सैयदा बीबी फातिमा बनी थी, वो भी एक मुस्लिम परिवार से, जिस समय मुस्लिम परिवार में शिक्षा से रोका हुआ था उस समय में बनी थी। तो इसलिए बेटी और बेटा में कोई भेदभाव नहीं है, सभी मेहनत करें, सभी पढ़ें और समावेशी शिक्षा हमें ये ज्ञान भी देती है जो कोई विकलांग हो, अंधा हो, निंगड़ा हो, लुल्ला हो, सब एक विद्यालय में एक समान शिक्षा लेंगे। ये हमारी 2010 की जो लागू हुआ था 1 अप्रैल को समावेशी शिक्षा, वो अधिकार दे रही है। इसी खड़े होकर के बोलने का जो मुझे अधिकार मिला, बाबा साहब देखिए कहने के लिए तो मुझे बहुत सी बात है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जीवन में उनके पिताजी रामाराव अंग्रेज हुकूमत में एक सिपाही थे और उनके जीवन में जब प्राथमिक विद्यालय में अपना नाम एडमिशन कराने के लिए उनके पिताजी गए तो उनको एडमिशन करने से मास्टर मना कर दिया। लेकिन रामाराव जी उन्होंने उस मास्टर से प्रश्न किया कि अंग्रेज सरकार में एक नियम है, जो सरकारी नौकरी अंग्रेज हुकूमत में कर रहा है उसके बच्चों को स्कूल में नाम एडमिशन करना होगा। आपको हम यह बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब के साथ
बचपना में पानी पीने के लिए स्कूल में नहीं पीने दिया जाता था बाबा साहब को, क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था बाबा साहब को। जहाँ पर अन्य वर्ण के लोग चप्पल जूता खोलते थे वहाँ पर बाबा साहब बैठते थे और बाबा साहब बाहर में बैठ करके शिक्षा कराएंगे। और आज उन्हीं की कठिनाई जब बाबा साहब इस बात को देखे। हमारे गांव घर में बहुत सारे माँ बहन है, शिव चर्चा करते हैं, फोकट में खर्चा करते हैं। वह शिव चर्चा से कुछ नहीं होने वाला है। आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तो शिक्षा से। तो हमारे बाबा साहब जैसे शिव चर्चा वाली माँ बहन बोलती है कि 3 मंत्र हमको दिए, तो हमारे बाबा साहब भी 3 मंत्र देकर गए हैं। उन्होंने कहा बाबा साहब शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष हो। कुर्सी रख रही ना से कछियो जब तक आपके पास शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक आपको भिक्षा भी नहीं मिलेगा। तो साथियों, सबसे पहली बात हम आप तमाम बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए उस पर ध्यान दें।